ऐसा नहीं है कि हर कोई आपको पसंद करे और आपको एक्सेप्ट करे या फिर आपको अप्रिशिएट करे। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपको नहीं पसंद करते और वो लोग आपको जज करेंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे और ये ऐसा ही चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको बदल सकते हो। आप वैसे बन जाओ जैसा वो इंसान आपको बनाना चाहता है, वो चाहे गलत क्यों ना हो। अगर आप वैसे बन भी गए, फिर कहीं ना कहीं एक दिन आकर उस इंसान को आप दोबारा से पसंद नहीं आओगे। तो ये चलता ही रहेगा, आप इसको बदल नहीं सकते हो। मगर कई बार हम में कुछ ऐसी कमियां होती हैं जिसको सुनने के बाद हमें अच्छा नहीं लगता है। देखिए, अगर कोई कुछ आपको कहता है, आपको उसका पॉइंट समझना चाहिए। कभी कभी उस इंसान की बात सही भी हो सकती है, तो हमें उस वक्त अपनी हैबिट्स को, अपने बिहेवियर को देखना चाहिए, समझना चाहिए। अगर वो इंसान कुछ कह रहा है तो क्यों कह रहा है। अगर मैं कहूँ कि दुनिया का सबसे अच्छा इंसान, प्यारा इंसान आपको कहे कि वो आपको पसंद नहीं करता है, उसके कुछ भी रीज़न्स हो सकते हैं। आपको सिर्फ उसको एक्सेप्ट करना है। मैंने अभी तक जो जाना है उसके नज़रिए से मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप दूसरों को फ्रीडम दें, उनको अलाउ करें कि वो आपको पसंद नहीं कर सकते हैं। अलाउ करें कि वो आपकी बातों से डिसएग्री हों, आपको जज कर सकें, उनको फ्रीडम दें, क्योंकि हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। अगर आप दूसरों को अलाउ करते हैं कि वो आपको डिसलाइक कर सकें, तब आप उस चीज़ को समझ पाओगे कि उनको आपकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। वो वही करेंगे जो उनको करना है। लेकिन ऐसा करके आप बहुत सी चीज़ों को लेट गो कर सकते हो। जो आप सोचते रहते हो कि वो क्या सोचता होगा या वो क्या सोचती होगी, आप इस चीज़ को सोचना बंद कर दोगे, क्योंकि आप इन सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अगर वो इंसान आपको पसंद नहीं करता है जैसा आप हो, आप कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हो अपनी लाइफ में कि वो आपको पसंद करने लग जाए। लेकिन बहुत चांसेस हैं कि वो फिर भी कोई ना कोई चीज़ निकाल ही लेगा, आपको क्रिटिसाइज़ करेगा, क्योंकि ये ऐसा ही चलता है। तो आप जो भी कर लोगे वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें निकाल ही लेगा जो उसको नहीं पसंद आप में। तो आप इन सब चीज़ों को भूल जाएं। आप सिर्फ उनको अलाउ करें, जो भी उनके ओपिनियंस हैं, चाहे आप उनके ओपिनियन से डिसएग्री हैं, आप उनके ओपिनियंस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आप सिर्फ इतनी सी चीज़ को समझें कि उनका हक है, वो जो चाहे सोच सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। आप किसी की लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, किसी की थिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ और सिर्फ उनकी थिंकिंग को रिस्पेक्ट दें, क्योंकि हम सबका हक है अपने हिसाब से सोचने का, चीज़ों को करने का, चीज़ों को समझने का। जब आप दूसरों की थिंकिंग को कंट्रोल करना बंद कर दोगे, वो आपको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते, इन सब चीज़ों को भूल जाओगे, तो आप अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें बदलते हुए देखोगे। आप खुद फ्रीडम महसूस करोगे, आज़ाद महसूस करोगे कि मुझे अब किसी को कंट्रोल नहीं करना है। वो जैसा सोचते हैं उनको सोचने दें, वो उनका हक है। जो लोग दूसरों को पसंद नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं खुद को पसंद करने में। जब आप इस नीड को लेट गो करते हो कि कोई आपको पसंद करे, आप अपनी लाइफ में पीस महसूस करते हो, शांति महसूस करते हो। जब आप लेट गो करोगे इस चीज़ को, तो वो इंसान आपको कुछ भी कह ले, आपको इफ़ेक्ट नहीं होगा उसकी बातों का। उसको खुद ही अपनी बातों का इफ़ेक्ट होगा जब वो देखेगा कि उसकी कोई भी बात, उसका कोई भी डिसएग्रीमेंट आपको इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है। आप सिर्फ अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, वो चीज़ें करें जो आप करना चाहते हैं, ना कि ऐसी चीज़ों को सोचने में लग जाए कि वो मुझे पसंद नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, किस लिए नहीं करता है, उसको मुझे पसंद करना चाहिए। इन सब चीज़ों को आप लेट गो कर दें।
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने आप को पसंद करते हो कि नहीं करते हो, अपने आप को एक्सेप्ट करते हो या अपने आप को अप्रिशिएट करते हो कि नहीं करते हो। सिर्फ़ और सिर्फ यही इम्पॉर्टेंट है। और जब आप ऐसा करते हो तो आपको किसी भी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं बता नहीं सकता इसमें कितनी खुशी है, कितना फ्रीडम है, आप कितना कुछ अपनी लाइफ में कर सकते हो। आप उन सब चीज़ों को कर पाओगे जो आप करना चाहते थे, जिनके लिए आप पैशनेट थे। जो भी आपको गिफ्ट्स दिए हैं भगवान ने, आप उन सब चीज़ों को जी पाओगे। अगर किसी को आपके गिफ्ट्स, आपकी क्रिएटिविटी, आपके थॉट्स नहीं पसंद हैं तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ उसका नुकसान है, आपका नहीं। आप उनको टेंशन लेने दीजिए इन सब चीज़ों की, आप इन सब चीज़ों के बारे में ना सोचें।